दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। ये हमारे पास एक सेल है, ये लगभग 10 वोल्ट की बैटरी है। तो अगर मैं इससे ये वाला बल्ब जलाता हूँ तो देख रहे हैं कि इस बल्ब में कोई भी ग्लो हमें नजर नहीं आ रहा। इसका मतलब क्या है कि जो बल्ब है ये काफी ज्यादा वोल्टेज देता है और ये वोल्टेज इसके हिसाब से बहुत ही कम है। अब अगर ऐसे ऐसे हम 3 से 4 सेल सीरीज में कनेक्ट कर दें तो हम साफ साफ देख सकते हैं कि अब ये बल्ब थोड़ा सा ग्लो करने लग गया। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम सीरीज कॉम्बिनेशन में सेल्स को जोड़ते हैं तो नेट ईएमएफ की वैल्यू जो है बढ़ जाती है, जिसकी वजह से नेट करंट बढ़ जाता है। अब हम इनको पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ते हैं और हम देख रहे हैं कि बल्ब अभी भी ग्लो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में सेल्स को जोड़ते हैं तो क्या होता है कि उसका ईएमएफ इंक्रीज नहीं होता है। अगर इसका इंटरनल रेजिस्टेंस सेम है तो इसका ईएमएफ भी बराबर रहता है। तो फिर फायदा क्या हुआ पैरेलल में जोड़ने का? देखो सीरीज कॉम्बिनेशन में वहां पर जोड़ते हैं जहां पर हमें ज्यादा करंट चाहिए, जैसे इस बल्ब को ज्यादा करंट चाहिए थी ग्लो करने के लिए, तो सीरीज में जब हमने सेल्स को जोड़ा तो नेट पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ जाता है, जिसकी वजह से सर्किट में नेट करंट बढ़ जाता है। लेकिन अगर हमें लॉन्ग बैटरी लाइफ चाहिए तो हम उसको पैरेलल में जोड़ते हैं, मतलब इसमें पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम रहेगा लेकिन इसकी बैटरी लाइफ बढ़, क्योंकि अगर हम एक बैटरी को कनेक्ट करते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम प्रोवाइड करती है, बट चार्ज किससे जाता है? सिर्फ एक ही बैटरी से जाता है। लेकिन अगर बहुत सारी बैटरीज को आपस में पैरेलल में कनेक्ट कर दिया जाता है तो अब जो करंट की सप्लाई होगी वो इन सारी बैटरीज से होगी। इसका मतलब अब चार्ज का जिम्मा एक बैटरी का नहीं इन सारी बैटरी का है, तो इसलिए बैटरी की जो लाइफ है वो हमारी बढ़ जाती है।